पहला सेल बायोलॉजी का पहला चैप्टर खत्म हो चुका है और अब शुरू होगा सेल साइकिल। एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। साइकिल मतलब क्या होगा? चक्र। सेल साइकिल मतलब कोशिका चक्र। देखिए सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी कि ये इवेंट्स की एक सीक्वेंस है जिसके अंदर सेल की ग्रोथ होगी, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा और फाइनली सेल डिवाइड होगा। तो इसमें तीन बातें हैं: ग्रोथ ऑफ सेल which includes the duplication of cell organelle, duplication of DNA and finally the cell division। तो इस सेल साइकिल में तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। एक, सेल की ग्रोथ होगी जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन शामिल है, डीएनए का अमाउंट डबल होगा और उसके बाद फिर सेल डिवाइड हो जाएगी। जब भी सेल डिवाइड होगी तो सेल का नंबर बढ़ेगा। तो सेल डिवीजन का मतलब सेल रिप्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में भी नंबर बढ़ता है और डिवीजन में भी नंबर बढ़ता है। तो सेल डिवीजन का मतलब आप सेल रिप्रोडक्शन से भी ले सकते हैं। आगे देखते हैं सेल साइकिल में। सेल साइकिल में आप देखिए कि जैसे कि बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया, यहां पर सेल साइकिल 15 से 20 मिनट में पूरी हो जाती है, यानी कि 15 से 20 मिनट के अंदर ही सेल डिवाइड कर जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स आर अनडेवलप्ड, दे नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एंड न्यूक्लियस, सो दे आर क्वाइट सिंपल एंड दे कंप्लीट द सेल साइकिल इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। ईस्ट में देखिएगा, ईस्ट में जो सेल साइकिल होगी वो 90 मिनट में पूरी होगी। ईस्ट में सेल साइकिल 90 मिनट में पूरी हो जाती है। ईस्ट में सेल साइकिल 90 मिनट में ही पूरी हो जाती है। और जबकि ह्यूमंस में आप देखिएगा कि सेल साइकिल जो है वो 24 आवर्स में पूरी होती है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल की ड्यूरेशन भी डिफरेंट ही होती है। अब सेल साइकिल में बेसिकली आपको दो फेजेस दिखाई देती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज, एक को बोलते हैं इंटरफेज, जिसे मैचुरेशन फेज भी बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं इंटरफेज के बाद आती है डिवीजन फेज। तो दो बातें हो जाएंगी, इंटरफेज और डिवीजन फेज। इंटरफेज में आप देखिए, इंटरफेज सेल साइकिल के 95% टाइम कंज्यूम करती है, जबकि डिवीजन फेज केवल 5% टाइम में ही कंप्लीट हो जाती है। इंटरफेज में 3 सब फेजेस होती हैं, इसमें 3 सब फेजेस होती हैं, इन्हें कहते हैं G1, S और G2। और जो डिवीजन फेज होती है इसमें दो बातें होती हैं। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरे को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये दो स्टेप हो जाएंगे। तो सेल साइकिल में बेसिकली दो ही फेजेस हैं, एक इंटरफेज है और एक डिवीजन फेज। इंटरफेज 95% टाइम कंज्यूम करती है और डिवीजन फेज 5% टाइम को कंज्यूम करती है। इंटरफेज में 3 सब फेजेस हैं, G1, S और G2, जबकि डिवीजन फेज में दो चीजें हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब हम 1 by 1 इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि साइकिल है
तो साइकिल का मतलब ये हो जाता है कि सर्किट क्लोज है। जैसे कि क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेल साइकिल या करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। ऐसा अगर आता है आपके सामने तो आप स्टूडेंट जो होते हैं उनकी हैबिट होती है कि वो जैसे ही ऑप्शन सही देखते हैं वो उसको वही टिक कर देते हैं, वो नीचे तक बाकी ऑप्शन वो कम स्टूडेंट ही उसको देखते हैं। आपको इसका ऐसा नहीं करना है। जैसे कि G1 पहला ऑप्शन G1 है, S, G2 और M, ये 4 फेजेस। अब आपने देखा फट से इसको मान दिया। लेकिन साइकिल है, साइकिल सर्किट क्लोज होता है और जब भी कोई प्रोसेस साइक्लिक होता है तो हमको ये देखना होता है कि उसकी सीक्वेंस सही होनी चाहिए। शुरुआत हम कहीं से भी उसकी कर सकते हैं। तो अगर हम दूसरे ऑप्शन में देखें जिसमें S, G2, M और G1 लिखा हुआ है तो ये फेज भी सही है। देखिए S के बाद G2 आता है, यहां भी आ रहा है। ऐसे ही अगर तीसरी फेज में G2, M, G1, S लिखा हुआ है तब भी सही। G1 के बाद S आता है, देखिए इधर भी आया, G2 के बाद M आता है तो यहां भी आया। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि साइकिल सेल साइकिल का सीक्वेंस आपको देखना होता है, उसकी शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हो। दूसरी चीज देखिएगा कि सेल साइकिल में जो 2-3 बातें प्रमुखता से पूछी जाती हैं हम उनको पहले डिस्कस करेंगे। एक तो उसमें डीएनए के अमाउंट पे डिस्कस ज्यादा होता है और क्रोमोसोम के नंबर पर भी होता है डिस्कस। तो इसके लिए आप देखिए कि अगर हम इसको एक डायग्राम से दिखाया सेल साइकिल को तो ये देखिए इस तरीके से इसको आप देख सकते हो। अब ये सबसे बड़ी फेस मान लीजिए G1 है, फिर S है, फिर G2 है और ये लास्ट में M है। तो ये यहां से लेकर के यहां तक तो ये इंटरफेज हो जाती है, इंटरफेज हो जाती है। बाकी ये डिवीजन फेज। अब इसमें भी 2 बातें होती हैं, एक को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस और बाकी कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस आपको देखने को मिलती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये इस तरीके से है। ये जो साइक्लिक हो गया आपको डायग्राम से दिखाया है कि सबसे बड़ी फेज यहाँ पे G1 आएगी, फिर S, उसके बाद G2, सबसे छोटी में M फेज आएगी। दूसरी बात ये कि यहाँ पे क्वेश्चन और आता है ये अमाउंट ऑफ डीएनए को लेकर। अब अगर हमने इधर प्लॉट कर दिया है अमाउंट ऑफ डीएनए, ये अमाउंट ऑफ डीएनए प्लॉट किया गया और इधर हमने प्लॉट किया टाइम इन आवर्स, घंटों में। तो अगर हम लोग अपने में देखते हैं तो 24 घंटे में सेल साइकिल कंप्लीट हो गई। लगभग 12 घंटे का समय यहां पर लग जाता होगा G1 फेज में। बाकी यहां पे देखिए लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है ये S फेज में और उसके बाद ये लगभग 2 से 3 घंटे का समय G2 में और उसके बाद लास्ट में M फेज आ जाएगी। तो अगर हम G1 फेज को देखें तो ये देखिए G1 फेज है, इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए इज नॉट चेंज्ड। क्वेश्चन आता है किस फेज में डीएनए का अमाउंट चेंज नहीं होता, तो एक उसमें G1 हो जाएगा। दूसरी चीज ये देखिए कि S फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, तो डीएनए डुप्लीकेशन किस फेज में होगा, S फेज में। यहां पर ये याद रखिए कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट चेंज्ड। S फेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा,
सिर्फ यहां पर डीएनए का डुप्लीकेशन ही होगा। उसके बाद देखेंगे ये G2 फेज होगी और G2 फेज में भी डीएनए के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो डीएनए का अमाउंट न G1 में चेंज होता है न G2 में होता है। और फिर घट के आधा हो जाएगा किस फेज में, ये घट के आधा हो गया किस फेज में, घट के आधा हो गया M फेज में। और इसके बाद फिर हमारी शुरू हो गई कौन सी फेज, G1 फेज। कई क्वेश्चन यहां बनते हैं। डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है S फेज में, डीएनए का अमाउंट घट रहा है किस फेज में, M फेज में। तो डबल होगा M फेज में, रिड्यूस होके आधा हो जाएगा M फेज में, डबल होगा S फेज में। G1 और G2 में डीएनए का अमाउंट चेंज नहीं होता, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो जितना अमाउंट ऑफ डीएनए G2 में होगा उसका आधा ही होगा केवल इसमें G1। इसके बाद देखते हैं कि ये एक क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आता है कि व्हाई द सेल इज डिवाइडेड। सेल डिवाइड क्यों होती है, इसकी अगर वजह आपको जाननी है तो आप जानते हैं इसके लिए एक कर्न क्लास थ्योरी दी गई है और हार्टविक के द्वारा थ्योरी दी गई थी। दिस थ्योरी इज वेरी मच प्रैक्टिकल आल्सो इन आवर लाइफ। आप देख सकते हो कि हम लोगों की फैमिली में छोटे बच्चे भी होते हैं, कई बार बच्चे गलतियां करते भी हैं तो पेरेंट्स उनको डांटते मारते भी, लेकिन उनको भगा नहीं देते घर से कि छोटा बच्चा 8 साल का 10 साल का है उसको भगा दिया कि तुम घर को नहीं आना। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, 25-30 साल के हो जाते हैं, और उस कंडीशन में आप देखिए तब भी वो जब गलतियां करते हैं तो उनके गार्जियन जो है उनको मारते नहीं है, उनसे कहते हैं कि भैया आप दूसरी जगह चले जाइए। तो ये हमारा एक एक्शन है जो चेंज होता रहता है। ये कर्न क्लास थ्योरी जो दी गई है ये इसी को एक्सप्लेन करती है और ये थ्योरी हार्टविक के द्वारा दी गई थी। हार्टविक के द्वारा दी गई ये थ्योरी, और इन्होंने कहा, बताया इसको कि जब तक न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है, जब तक न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है तब तक कोई भी सेल डिवाइड नहीं होती। एंड व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ सेल इज अनेबल टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल देन द सेल इज डिवाइडेड। इसकी एक फॉर्मूला दिया गया KI, इसे कहते हैं क्रायोप्लाज्मिक इंडेक्स, KI इक्वल टू VN अपॉन VC माइनस VN। ये KI क्या है, इसे कहते हैं क्रायोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्रायोप्लाज्मिक इंडेक्स इसे कहा जाता है। VN क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है। और VC क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेल है, वॉल्यूम ऑफ सेल। VC माइनस VN क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से आप देखिए कि जब तक KI की वैल्यू, अगर KI की वैल्यू ज्यादा आ गई, मतलब न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, तब तक सेल डिवाइड नहीं करेगी। तो अगर KI की वैल्यू अगर हाई आती है देन सेल इज नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड। तो अगर KI की वैल्यू लो आती है देन सेल इज डिवाइडेड, सेल इज डिवाइडेड। तो ये बहुत प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, हाउ द सेल इज डिवाइडेड या व्हाई द सेल इज डिवाइडेड। So it is a very practical answer is that when the nucleus of cell is unable to control the activities of cell, then the cell is divided. अब इसके अंदर सेल साइकिल में आप देखिए दो फेजेस मैंने बताई आपको, एक इंटरफेज और दूसरी बताई है मैंने आपको डिवीजन फेज। अब इंटरफेज में 3 फेजेस थी, एक थी G1 फेज। G1 फेज पहली बात तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल है। G1 फेज में है क्या,
द गैप बिटवीन, जी फॉर गैप है, ये पहला गैप, द गैप बिटवीन प्रीवियस माइटोसिस एंड एस फेज, द गैप बिटवीन प्रीवियस माइटोसिस एंड एस फेज इज कॉल्ड जी1 फेज। जी1 फेज में क्या क्या होता है? पहली बात तो इनिशियल डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन, इनिशियल डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन, कोई भी सेल डिवाइड होगी, इसका इनिशियल डिसीजन किस फेज में हो जाता है? जी1 फेज में हो जाता है। और जब डिसीजन हो जाता है तब उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पहले हम जब भी कोई काम करते हैं तो पहले डिसाइड करते हैं कि ये करना है या नहीं करना। अगर करना है तो फिर उसकी तैयारियां शुरू की जाती है। तो सेल डिवाइड होगी, ये डिसीजन हो जाता है जी1 फेज में। आफ्टर दैट प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से क्या बनना? आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, ये शुरू होगा। उसके बाद ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। इसी में एटीपी फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड फॉर्मेशन, इसी में न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मेशन, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन एंड डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, डुप्लीकेशन ऑफ most of the cell organelles। ये सब कुछ इसी फेज में हो जाता है, इसमें जी1 फेज में। जी1 फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज हमारे पास आएगी उससे हम लोग कहते हैं एस फेज। एस का पूरा नाम है सिंथेसिस फेज। एस मतलब सिंथेसिस फेज, तो नेक्स्ट फेज इज एस फेज। एस फेज इसका मीनिंग है सिंथेसिस फेज। यहां देखिए एस फेज के अंदर क्या क्या होने वाला है। पहली बात तो डीएनए डुप्लीकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन कह सकते हैं इसको, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। यहां हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। हिस्टोन प्रोटीन जो प्रोटीन दो तरीके की होती है, एक हिस्टोन और दूसरी नॉन हिस्टोन। जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसका नेचर बेसिक होता है और जो नॉन हिस्टोन होती है उसका नेचर एसिडिक या न्यूट्रल होता है। और यहां पर अगर एनिमल सेल है तो होगा सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। ये मुख्य घटनाएं हैं जो कि होती हैं एस फेज में। आफ्टर दैट द नेक्स्ट फेज इज जी2 फेज। ये नेक्स्ट गैप है, सेकंड गैप है। और सेकंड गैप का मतलब होता है द गैप बिटवीन एस फेज एंड नेक्स्ट माइटोसिस। एस फेज और नेक्स्ट माइटोसिस के बीच के गैप को हम लोग कहते हैं जी2 फेज। और यहां पर होता है फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन होगा यहां पर। यहां देखिए इनिशियल डिसीजन हो रहा था और यहां पर होगा फाइनल डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन। डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये यहां पर होता है। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स। तो यहां पे देखिए फाइनल डिसीजन होगा, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट होगा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और ये कहा जाता है कि द सेल इंटर्स इन जी2 फेज then it must undergo the division without any interruption। अगर वो जी2 फेज में पहुंच गई तो वो डिवाइड होगी ही होगी, फिर उसको डिवीजन से कोई रोक नहीं सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट फेज जब ये तीनों मिला करके क्या हो जाएगा, इंटरफेज। एंड आफ्टर दैट एम फेज। अब एम को हम माइटोसिस भी कह सकते हैं, माइटोटिक फेज कह सकते हैं। इसमें दो चीजें मैंने बताई पहले, एक बताई कैरियोकाइनेसिस, इसको कहा गया डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस,
और इसमें 4 फेजेस थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और उसके बाद बताया गया साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, और इसे कहा गया डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहां देखिए, अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होती है आफ्टर सेल प्लेट फॉर्मेशन, और सेल प्लेट का फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा अंदर से बाहर की ओर होता है, और अंदर से बाहर ये सेल प्लेट हो जाएगी, और इसे हम कहते हैं इसका फॉर्मेशन सेंट्रीफ्यूगल होगा। सेल प्लेट का फॉर्मेशन सेंट्रीफ्यूगल होगा। तो एनी प्लांट सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है आफ्टर सेल प्लेट फॉर्मेशन, और इसका फॉर्मेशन सेंट्रीफ्यूगल होगा। और अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में ये देखिए फेरो फॉर्मेशन होगा, और यहां पर ये सेल बीच से पिचकना शुरू हो जाती है। ये देखिए पिचकना शुरू हो जाती है। एक्चुअली में यहाँ पे एक स्पेंडल माइक्रोफिलामेंट अरेंज हो जाते हैं बीचों बीच में, और ये इधर भी चिपक जाएंगे और इधर भी चिपक जाएंगे, और फिर सेल को खींचने लगते हैं। तो बाहर से अंदर की ओर एक फेरो बनना शुरू हो जाती है, और ये फेरो बाहर से अंदर बनने इसलिए इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल होगा सेल प्लेट, इसे कहते हैं ये सेल प्लेट का ये फेरो फॉर्मेशन। प्लांट सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस होगी बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन, और ये सेंट्रीफ्यूगल होगा। एनिमल सेल्स में होगी बाय फेरो फॉर्मेशन, और ये कैसा होगा, सेंट्रीपिटल। So this is all about the cell cycle, and after that in next lecture we start from cell division, which includes mitosis, meiosis and amitosis. Thank you.